जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज मैंने टैरो से सवाल किया है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं जो सफलता पाना चाहते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। आखिर क्या वो गलतियां कर रहे हैं या क्या फिर उनका लक साथ नहीं दे रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनके किसी भी काम को करने में जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने टैरो से सवाल किया और मैंने कार्ड शफल करके निकाल लिए हैं। मैं पहले बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ पॉजिटिवली लें, अदरवाइज लेट गो कर दें। कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा वैसे इस रीडिंग के दौरान। अगर आप रेजोनेट नहीं भी करें तो भी कुछ अच्छी बातें एंजल्स के द्वारा आपको बताई जाएंगी जो आपकी काम ही आनी है आगे चल के। सबसे पहले कार्ड आया है वॉन्ड्स का गुलाम, यानी कि पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं। अगर आपके मन में कोई है, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि बिजनेस सोच लिए हैं, मैं ये करूँगा या करूँगी, मैं ऐसे बिजनेस कर लूँगा या कर लूँगी, मतलब ख्याली पुलाव पकाना, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक चीज़ आपको चूज़ करनी है कि आपको किस चीज़ पर काम करना है, उसके बाद आपको उस चीज़ पर एक्शन लेना है। क्योंकि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे जब तक तो कुछ काम हो नहीं पाएगा ना, खाली बातें बातें रह जाएंगी। वो काम सिर्फ बातों में ही रह जाएगा। बिजनेस जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं या काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो बातों में ही रह जाएगा सिर्फ खाली। तो आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है उस पर। तो सबसे पहले तो एक आप स्ट्रेटजी बनाइए। आप एक बिजनेस सेलेक्ट कीजिए या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। और ये जो रीडिंग है ये स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कौन से कोर्स में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उनके लिए भी ये सलाह काम आएगी एंजल्स की, वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्शन लेना है, सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाने, आप एक्शन लीजिए। और दूसरी बात, आपको बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए। ये नहीं है कि आप अभी ये सोच रहे हैं फिर अगले पल आप सोचेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं वो बिजनेस, नहीं नहीं वो बिजनेस। तो सबसे पहले आप मार्केट में सर्च कीजिए कि कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए और उससे जुड़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप निकालिए कि क्या इसके घाटे हैं, क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से बिज़नेस किया जाता है। उस तरीके से आप सब कुछ पूरी डिटेल निकालिए और उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा बिज़नेस करना है या किस फील्ड में जाना है। उसके बाद आप एक्शन लेके और उसमें डिटर्मिनेशन के साथ आप उस काम को कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो आप उस काम को ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, जल्दी से हार मान जाएंगे, थक जाएंगे, ज़रा सी असफलता आती। तो आप डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक्शन लेने के तैयार रहिए और डिटर्मिनेशन के साथ पूरे एक जुनून, जिसे कहते हैं ना, एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बिज़नेस करना है या मुझे ये कोर्स करना है, उस तरीके से। और फिर अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है बिज़नेस में लगाने के लिए तो आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में बिज़नेस करने के लिए आपको ऐसे ही लोगों का साथ चाहिए जो आपकी तरह ही सोचते हो, जिनकी सोच आपकी जैसी हो, जो आपकी तरह ही बिज़नेस करने के लिए जुनूनी हो। ऐसे लोग होने चाहिए जो मेहनती हो। उस तरीके की आप एक टीम बनाइए और उनके साथ आप डिस्कस कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं से मदद लेनी पड़ेगी। तो और इस तरीके से पार्टनरशिप में बिज़नेस करने से आप कम अमाउंट में ही अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में बिज़नेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप आँख मूंद के सो जाएं कि ये तो कर रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप में जब हम बिज़नेस करते हैं तो हम अपनी आँखें और कान और दिमाग बहुत ज़्यादा खुला रखना पड़ता है। हर एक चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है। आप दूसरों पर डिपेंड नहीं हो सकते कि ये देख लेगा या ये देख लेगी और आप लापरवाह हो जाए। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो सामने वाले को मौका मिलेगा धोखा देने का। तो आपको अपनी आँख कान खुले रखना है, अपना दिमाग खुल के रखना है। हर चीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और चाहे वो आप पार्टनर्स जो आप चुनेंगे वो कितने वफादार हों, कितने अच्छे फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी होगी तो सामने वाला फ़ायदा उठाएगा। तो ये एंजल्स आपको सलाह दे रहे हैं। सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप में बिज़नेस कीजिए अगर कम अमाउंट है तो। और दूसरी बात ये है कि आपको अपनी बात रखना आना चाहिए। आपको बोलने की कला आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, अगर आपको कोई चीज़ खटक रही है, आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, तो ये नहीं कि आप सोचें कि चलो छोड़ो भाई, क्या पूछना है, क्या करना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डंके की चोट पे आपको अपना पूरा, आपको हक है, आपको पूरा हक है कि आप अपना सवाल पूछ सकें। और
ऑब्वियस सी बात है, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो काम आपका भी है, ये थोड़ी कि उन्हीं का काम है, आपके पार्टनर्स का ही काम है वही देखेंगे। नहीं, आपको अपनी बात कहनी आनी चाहिए। और इस जगह नहीं, हर जगह आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। जो चीज़ आपको बुरी लग रही है उसके लिए आप बोलिए। ये एंजल्स आपको सलाह दे रहे हैं कि चुप रहना और चलो कोई बात नहीं, वो इग्नोर करना, ये सब चीज़ें बाद में खतरनाक हो जाती हैं। सामने वाला जब देखता है कि इसका रवैया तो बहुत ही सॉरी, इसका रवैया तो बहुत ज़्यादा लापरवाह वाला है, इसको कोई फिक्र नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है, तो उस तरीके से फिर सामने वाले को मौके मिलते हैं। तो आप ये मौका नहीं देना। जहाँ भी आपको बुरा लग रहा है, जो सवाल आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए। इस तरीके से आप खाली सिर्फ पार्टनरशिप में बिजनेस की बात नहीं है, हर जगह की बात है। हर जगह आपको जो सवाल आपके मन में है उसको मन में मत रखिए, पूछिए उसको। और आप जीत अगर आप चाहते हैं, अपने बिजनेस में जीत करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो लोगों को आपको अपने व्यूज बोलने पड़ेंगे। जैसे देखिए ये आया ना कार्ड, लोगों को आप कैसे बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आप क्या दे रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, वो किस तरीके से बताएंगे। आपको बोलना आना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला नहीं, आपको हर जगह आपको बोलना आना चाहिए। जहाँ आपको बात रखनी है रखिए, वरना आप लोगों को कैसे समझाएंगे, लोग आपका साथ कैसे देंगे। अगर आप अपनी बात आपको समझानी नहीं आएगी तो आप लोगों को आपके साथ नहीं देंगे। देखिए ये जैसे आप कार्ड में देख रहे हैं ना, पीछे कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, जीत का झंडा फहराया हुआ है। तो ये इसी तरीके से होगा जब आप बोलना सीखेंगे, अपनी बात को रखना सीखेंगे और हर हाल में रखेंगे। ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है या सामने वाले को बुरा लगेगा, इस तरीके की सोच नहीं रखनी है आपको, तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे। जब आप क्लियर कट बात करना शुरू करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। जब कभी हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसके बारे में कैसे बताएंगे लोगों को, अगर हमें बोलने की कला नहीं आती तो ये आना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात रखना, अपनी बात बताना, समझाना, तभी लोग आपका साथ देंगे। देखिए तभी लोग आपके साथ हैं, आपके साथ आपके पीछे चलेंगे। तो इस तरीके जैसे अब लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में लाते हैं, तो अपनी बात लोगों को समझाते हैं, तो उसके लिए तभी तो लोग उनका साथ देते हैं, तभी लोग उनको कहते हैं हाँ ये लोग अच्छे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, उस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। और जब आप और आपका जो मोटिव है ना, वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास आए, मेरे को बहुत आए और मैं ही कमाऊं, मैं ही रखूं, ऐसा आपका वो व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी इनकम होती है, छोटी से छोटी इनकम में भी आप दान करना सीखिए। जब हम देते हैं ना तो हमारे पास वो चीज़ बढ़ती है। तो इस तरीके से बिजनेस के मामले में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम एक समय बना लें जिसमें आपको दान करना है और निस्वार्थ दान करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि जी मैं इतना दूंगा तो मेरे पास लौट के इतना आएगा या दूंगी या इतना आएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। निस्वार्थ भाव से आप समाज को भी दीजिए। जब आप देंगे तो कहते हैं ना, वो चीज़ आपके पास कई गुना होके लौट के आती है। तो आपके बिजनेस जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको दिन दुनी रात चौगुनी सफलता मिलेगी, क्योंकि दुआएं जुड़ती हैं। जब हम दान करते हैं तो दुआएं जुड़ती हैं हमारे साथ, तो हम दुआएं अगर इकट्ठी करेंगे, ऑब्वियस ही बात है फिर हमारे लिए अच्छा ही होगा, वो अच्छा ही रिजल्ट देंगी ना। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए, समाज को जरूर देना है आपको वापस लौटा के। और जीवन के हर क्षेत्र में आपको बैलेंस बना के रखना है, चाहे वो घर हो, चाहे वो बिजनेस हो या पार्टनरशिप हो या फिर आपके एम्प्लॉयज हो, कुछ भी हो, वहां पे हर जगह आप बैलेंस बना के रखिए। बैलेंस बना के रखने से वहाँ हारमोनी बनी रहेगी। लोग आपका जो आपके एम्प्लॉयज होंगे वो बहुत खुशी खुशी आपके लिए काम करेंगे। और जब कोई इंसान हमारे साथ खुश रहता है ना, तो हमारे साथ अपने आप दुआएं जुड़ जाती हैं। हमें फिर वो चाहे वो इंसान कुछ बोले ना बोले, लेकिन आपके साथ ऐड हो जाते हैं आपके प्लस पॉइंट। तो हर जगह आप हारमोनी बना के रखिए, घर वालों के साथ रखिए, बाहर वालों के साथ रखिए, रिश्तेदारों के साथ रखिए और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ रखिए। सबके साथ आपको हारमोनी बना के रखनी है, तब आपकी जो लाइफ है ना वो बैलेंस में आगे चलेगी। अच्छा आप इनकम भी करेंगे, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपकी बिजनेस लाइफ भी अच्छी रहेगी और रिलेशंस भी आपके अच्छे होंगे। इस तरीके से बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद मैंने कार्ड निकाल लेते कि ब्लॉकेजेस क्या हैं। अगर आपके साथ ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें ब्लॉकेजेस क्या है। जैसे ये प्रॉब्लम है कि आप अपनी बात खुल के नहीं कह पाते हैं, तो उसके लिए आपका इशू है इनर चाइल्ड इशू। आपको अपने इनर चाइल्ड इशू पे काम करना चाहिए। इनर चाइल्ड इशू का मतलब होता है कि जब हम
हमारा बचपन थोड़ा अच्छा नहीं बीतता, बचपन में हमें खुल के जीने नहीं दिया जाता, खुल के खेलने नहीं दिया जाता, अपनी बात हमारी बातें सुनने वाला कोई नहीं है, हम खुल के बोल नहीं पाते अपने पेरेंट्स को अपनी मन की बात। तो फिर हमारे अंदर एक इशू, एक ब्लॉकेज पैदा हो जाता है कि हम ऐसे ही बन जाते हैं, हम बोलना ही बंद कर देते हैं। हमको बोलने का मतलब डर लगता है कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, मैं बोलूंगी, वो बोलूंगा तो गलत ही बोलूंगा, मेरे से लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग ऐसे करेंगे, मतलब इस तरीके की सॉरी, इस तरीके की जो इशू होता है ना, वो आ जाता है हमारे अंदर, इनर चाइल्ड इशू। ये बचपन के जो हमारे इश्यूज होते हैं, ये वो होते हैं, इस पे आपको काम करने की जरूरत है। आप हीलिंग कर सकते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग लीजिए, थेरेपीज लीजिए, मेडिटेशंस वगैरह कीजिए, इनर चाइल्ड मेडिटेशन कीजिए, और किसी थेरेपिस्ट से आप थेरेपी ले सकते हैं। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपके अंदर ये इश्यू आया, अगर ये पास्ट लाइफ का इश्यू है तो ये ब्लॉकेजेस इसी तरीके से ठीक होते हैं। और एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और दिल से कीजिए और अच्छे मन से कीजिए, अच्छी नीयत के साथ कीजिए। जब आप ऐसी नीयत रखते हैं ना कि मैं समाज को दूंगा, तो ईश्वर आपके साथ होते हैं। अगर आपकी इंटेंशन ऐसी हो तो कि मैं कमाऊंगा और मैं समाज को भी दूंगा, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं अच्छी इंटेंशन के साथ, तो उसमें हमारे साथ हमारे एंजल्स, हमारे गॉड सब हमारी मदद करते हैं। तो आप अपनी इंटेंशन बहुत अच्छी, ऐसी इंटेंशन के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए कि मैंने समाज को भी देना है, मैंने हेल्प करनी है लोगों की, तो फिर उसके बाद आपकी जो साथ है भगवान भी देंगे। तो और उसके बाद क्या है कि हमारे अंदर एक इशू और होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं या काम स्टार्ट तो पूरा परफेक्ट होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब कोई बिजनेस, कोई काम शुरू करेंगे तो उसके अंदर हानि भी होगी, आपको बैड एक्सपीरियंसेस भी होंगे, लोगों से भी अच्छा बिहेवियर नहीं मिलेगा, हो सकता है, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, आपको हर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचे कि नहीं मेरा तो काम परफेक्ट नहीं हो रहा है, आप गिव अप कर दें। इस तरीके से नहीं सोचना है आपको। आपको ये लेके चलना है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अप एंड डाउन्स आएंगे और उसका मुझे सामना करना है, बस। अगर आप अप एंड डाउन से घबराएंगे नहीं, आगे चलते जाएंगे, तो फिर आप सफलता जरूर आपको मिलने वाली है। और एक फियर ऑफ फेलियर जो होता है, आप ये सोचेंगे जी मैं बिजनेस करूं, काम करूं, मैं फेल हो जाऊं, या मैं ये कोर्स कर रहा हूं, मैं फेल हो जाऊं, मैं ना कर पाऊं इस काम को, तो ये भी मत रखिए अपने अंदर। स्ट्रेस मत लीजिए किसी भी तरीके का, जो होगा अच्छा ही होगा। आपको नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो आप ये सोचिए कि मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ये सोच के आप आगे बढ़िए। आपको एक प्रॉब्लम आई, आपको सॉल्व करनी है, आगे बढ़ना है, फिर एक प्रॉब्लम आई, सॉल्व करनी है, आगे बढ़ना है। इस तरीके से छोटी मोटी चलेगी ये, और ये लाइफ लॉन्ग चलती हैं, सबकी लाइफ ऐसी ही होती है। और आप ये मत सोचिए कि मैं परफेक्शन के साथ काम करूं, आप सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए। आप अपने ऊपर ये अत्याचार मत कीजिए कि नहीं मुझे तो काम अच्छे से ही करना है, मुझे सही करना है, मुझे ठीक ही करना है, गलती क्यों हो गई, कैसे हो गई, इस तरीके से नहीं करना है। इससे तो आप जैसे अपने ऊपर खुद अत्याचार करेंगे, तो वो नहीं करना है आपको। तो आप ये सोचिए कि बस एक्सपीरियंसेस है, मैं ले रहा हूँ, बात खत्म। इस तरीके से चलना है आगे। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और उसमें आपको नॉलेज कम है, तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। जिन लोगों ने उस बिजनेस में बहुत नाम कमा लिया, आप उन लोगों की कहानी जान सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं कि उन लोगों ने कैसे बिजनेस स्टैंड किया, उन लोगों ने क्या क्या परेशानियां झेली और किस किस तरह से वो उन्होंने गिव अप करने का सोचा, फिर वो उठे दोबारा, फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया दोबारा से पूरी मेहनत के साथ। तो ऐसा जितने भी महान लोग हैं, जितने भी बहुत अमीर लोग हैं या बिजनेसमैन है, वो ऐसे ही नहीं बन गए। उनकी लाइफ के पीछे, उनके बिजनेस के पीछे बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियां होती हैं जिनका उन्होंने सामना किया होता है। तो आप उनकी जीवन कथा देखिए और समझिए, सीखिए कि कैसे उन्होंने भी छोटे से बिजनेस को इतना बड़ा किया और क्या क्या परेशानियां उनकी लाइफ में आई, कैसे उन्होंने उनको हैंडल किया। इस तरीके से आपको नॉलेज अच्छी मिलेगी। तो ये थे आज आपकी रीडिंग। जिन लोगों को भी सफल होने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। और एंजल्स की भी एडवाइस दी गई है। एंजल्स भी एडवाइस दे रहे हैं कि आप
बेफिक्र होके आप आगे बढ़िए और अच्छी नीयत के साथ बढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छे पार्टनर्स आपको चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक ये भी बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है बिज़नेस में, तो पार्टनर्स आपको अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं और अपनी आँख कान खुले रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात कहना बहुत ज़रूरी है आपको, तो तभी लोग आपका साथ देंगे, आपके साथ चलने को तैयार होंगे, जब आप उनको अच्छे से अपनी बात समझा पाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।